नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारी दोपहरकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी परमागम। हाँ हाँ, वो प्रश्न लेना। बोलो बोलो बोलो, प्रश्न बोलो पहले, चलो। हाँ, ये है प्रश्न कि निर्विकल्प अनुभूति के समय मतलब स्वानुभूति के समय में स्व आत्मा की स्वयं पर प्रकाशक शक्ति कैसे घटित होगी। मतलब जब वो बाहर होता है तब तो समझ में आ जाती है बात, लेकिन अंदर में कैसे, जब निर्विकल्प अनुभूति है, स्वानुभूति है, तो उस काल में कैसे हम स्वयं पर प्रकाशक शक्ति को घटित करेंगे, जबकि वो मेरा स्वभाव है। हम्म, इस पर थोड़ा सा देखो, स्पष्टीकरण चाहिए। पहले प्रश्न समझ लो सभी लोग, है ना। और प्रश्न का ओरिजिन भी समझ लो। प्रश्न लेने के पीछे का तात्पर्य भी यही है। अभी अपनी चर्चा चल रही थी भैया से कुछ सुबह से। प्रश्न समझ लो पहले। प्रश्न जरूरी प्रश्न है, एक अच्छा प्रश्न है, मार्मिक प्रश्न है, और सभी को समझ में आना भी चाहिए। प्रश्न यह है कि आत्मानुभूति के काल में स्वपर प्रकाशक शक्ति किस प्रकार से घटित होती है, ये प्रश्न है। ठीक। साथ में भी ने ये कहा कि जब उपयोग बाहर होता है तब तो चलो समझ में आ जाता है, लेकिन जब भीतर होता है तब उसको कैसे समझे। तो इस प्रश्न के अंदर एक गड़बड़ है, पहले उस गड़बड़ का भी सुधार करेंगे। दूसरी बात समझो कि ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न का जो ओरिजिन है, स्तोत्र है, वो कहाँ से आया है, ये प्रश्न उठा क्यों है। तो प्रश्न उठा है, ये इसलिए उठा है कि स्वानुभूति प्रकाश नाम से जो बहन श्री का ग्रंथ है, उस ग्रंथ में बहन श्री से एक मुमुक्षु भाई प्रश्न पूछते हैं 28वें नंबर पे। 28वें नंबर का प्रश्न है वो, ये यही प्रश्न है कि स्वानुभूति के काल में स्वपर प्रकाशकपना किस प्रकार से घटित होता है। तो वहाँ बहन श्री ने जो उत्तर दिया है वो बहुत मार्मिक उत्तर है, परंतु उत्तर के मर्म को नहीं समझ पाने के कारण ना कई प्रकार के प्रश्न खड़े हो रहे हैं उस उत्तर के अंदर। अब वो उत्तर क्या है वह तो सब आप सभी पढ़ लेना, क्योंकि मैंने आपको बतला दिया रेफरेंस कहाँ से आया है। लेकिन इसमें जो प्रश्न है, उस प्रश्न को घटित किस प्रकार से करेंगे, इसके उत्तर को किस प्रकार से समझेंगे, उस पर हम थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, प्रश्न सभी को समझ में आ गया। स्वपर प्रकाशकपना आत्मा का स्वभाव है, और स्वानुभूति के काल में स्वपर प्रकाशकपना किस प्रकार से घटित होता है, ये प्रश्न है। और ये छद्मस्त की अपेक्षा से प्रश्न पूछा गया है कि जो छद्मस्त जीव होता है वह आत्मा का अनुभव जब कर रहा होता है तो उस समय स्वपर प्रकाशकपना होता है या नहीं होता है तो किस प्रकार से होता है। तो पहला प्रश्न कि जब उपयोग बाहर होता है तब तो समझ में आ जाता है, तो कैसे समझ में आ जाता है जब उपयोग बाहर होता है तब स्वपर प्रकाशकपना कैसे समझ में आता है आपको। समय जैसे निर्णय होता है ना, स्वयं और पर का जो निर्णय हम्म है, जैसे हम्म ये शरीर ये पर, तो ये समझ हम्म में आ रहा है।
है ना, ये शरीर ये पर है, और उसी समय मुझे अपना निर्णय है। मैं ज्ञानी की बात कर रहा हूँ, मिथ्या दृष्टि की नहीं। ज्ञानी जी को समझ में आ रहा है कि ये शरीर पर है, और मैं उसको ये निर्णय हो चुका है कि मैं स्वयं स्वयं हूँ, माने मैं अपना मतलब मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो उसको ये निर्णय हुआ, और निर्णय जो है वो ज्ञान का विषय है, मतलब ज्ञान में होता है। तो उस हिसाब से वहां पर स्वपर प्रकाशक जो शक्ति है वहां पर वो घटित हो सकती है, मतलब तो जो सेम टू मैंने। सेम यही नियम तो अंदर भी लग जाएगा। उसी समय ज्ञान जो पर भाव है उसको पर जान रहा है, जिस समय उपयोग बाहर है और लब्धि से ये जाना जा रहा है कि मैं हूं और पर नहीं हूं, उसी समय शुद्धात्म अनुभूति के काल में ये जाना जा सकता है कि यह जिसका अनुभव कर रहा है ये मैं हूं, और लब्धि में प्रभाव पड़ा है। जैसे अभी उपयोग के बाहर होने पर लब्धि में मैं आत्मा हूं ये बात बैठी है, उसी प्रकार शुद्धो में अर्थ पर है, ये बात बैठी है। कुछ समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? क्या कहा? बात समझ में आई? पर नेटवर्क शायद है ना? भैया वॉइस तो ब्रेक हो रही है। ये तो बात ही वॉइस खत्म हो रुक गई। रही है। क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया। आंसर तो ये आपकी शायद आवाज कम नहीं आ रही है। कर भैया रहे हैं। आवाज नहीं आ रही। आंसर तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया ना, कि जैसे हमने वो सम्यक दृष्टि का बाहर में लगाया, उसी वैसा का वैसा नियम आप आत्म अनुभूति के काल में लगा लो, कि जैसे उपयोग बाहर है तो पर को जान रहा है और अपना ज्ञान लब्धि में बैठा है, ऐसे ही जब उपयोग भीतर है तो अब अपने को जान रहा है और पर का ज्ञान लब्धि में बैठा है। क्या बात पकड़ में आई है? नहीं? सभी को क्वेश्चन समझ में आया? आंसर समझ में आया? तो ये अगर ये घटित वहां पे भी किया जा सकता है तो सवाल और जवाब दोनों का निराकरण हो गया, यही की यही, कुछ बचा ही नहीं। क्यों? सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ? बात पक्की है? समझ में आ गई सबको? नहीं समझ में आई सर हिलाकर तो बोलो कम से कम है तर्क समझ में आया? हम्म। तो अब ये समझने वाली बात है, क्या इसी को स्वप्न प्रकाशकपना कहते हैं? समझने वाली बात यह है, क्या इसी को स्वप्न प्रकाशकपना कहते हैं, कि लब्धि के ज्ञान, जो लब्धि में बैठा हुआ ज्ञान है उसको एक काल में स्व, और पर संबंधी जो ज्ञान है उसको दूसरे काल में, वरना उसी काल में पर का जो ज्ञान है उसको पर, ऐसा स्वप्न प्रकाशकपना कह दिया जाए। क्या इसको ही स्वप्न प्रकाशकपना कहते हैं? तो इसको स्वप्न प्रकाशकपना नहीं कहते हैं, समझे ना? इसको नहीं कहते हैं। ठीक, तो ये स्वप्न प्रकाशकपना कार्य कैसे करता है? अब आप समझो कि इसके उत्तर को समझने के लिए हम दो रास्ते बनाएंगे, क्योंकि इस एक आंसर के अंदर ये दो बातें समझ में आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक रास्ता बनाएंगे हम आधा, और दूसरा रास्ता बनाएंगे हम पूरा। ठीक, तो पूरे रास्ते के साथ आधे रास्ते को जोड़ देंगे, तब आधा रास्ता भी क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। आई समझ में? तो पहले आधा रास्ता समझो, फिर पूरे रास्ते पे लेकर चलूंगा। पहले आधा रास्ता समझो ध्यान से। अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। समय सार जी की 17-18 नंबर की गाथा कहती है कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ज्ञानी अज्ञानी दोनों के अनुभव में आ रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो। अज्ञानी आत्मा का अनुभव कर रहा है या नहीं कर रहा है? बोलो। लेकिन वहां तो टीका में लिखा है, आचार्य अमरचंद्र देव ने कहा है, स्पष्ट ही कहा है, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ज्ञानी अज्ञानी दोनों के जानने में आ रहा है। प्रकट पर समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही है? तो यहाँ कहते हैं, वो समझाते हैं कि देखो भाई, सबसे पहले आप ये समझो कि आत्मा का जो जानन स्वभाव है, भले ही वो जानन स्वभाव अपने को नहीं जान रहा है ना, उसको ये खबर नहीं है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं आत्मा हूं, ज्ञान मेरा लक्षण है, चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा में स्वयं हूं, ये नहीं जानता। और उसी ज्ञान से, जो ज्ञान वह स्वयं है, उसी ज्ञान से सारे समस्त पदार्थों को, पर पदार्थों को जानता हुआ उसमें एकत्व बुद्धि को धारण कर रहा है। तो आचार्य कहते हैं कि जो पर को जान रहा है, वो जानने वाला वो स्वयं है या नहीं है ना? तो वो स्वयं है एक बात, और वह पर को जान रहा है दो बात। तो यह आत्मा इस प्रकार स्व और पर दोनों को जानने वाला है, चाहे वो आबाल है और चाहे वो गोपाल है। फिर गोपाल के स्वरूप का वर्णन करते हैं,
और वहां समझाते हैं कि आत्मा के अनुभूत भाव से ही आत्मा को जाना जाए तो ही वास्तव में आत्मा जानने में आता है, अन्यथा आत्मा जानने में नहीं आता है। तो वहां प्रश्न उठाया आचार्य अमरचंद्र देव ने स्वयं ही। इसका मतलब जो अज्ञानी है वो आत्मा को नहीं जानता कि हाँ नहीं जानता, समझे? इसका मतलब अज्ञानी आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता कि नहीं कर सकता। इसका मतलब अज्ञानी के आत्मा अनुभव में नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर ऊपर तो कहा था तुमने कि अज्ञानी के भी अनुभव में आ रहा है, अभी तो कहा था कि हमने ये कहा था कि वह अज्ञानी उस ज्ञान से ही पर को जानकर उसमें एकत्व भाव को धारण कर रहा है। माने पर को तो जान ही रहा है, लेकिन पर को जानने वाला वो है कौन जो पर को जान रहा है? कि वो भी ज्ञान ही है। तो ज्ञान है इसकी भी सिद्धि करता है, और जब वो पर में एकत्व भाव को धारण करता है तो अज्ञान के साथ साथ ज्ञान स्वभाव की भी सिद्धि हो जाती है। हम तो ये समझा रहे हैं, हमने तो ये कहा था। पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में आ रही? पहला नियम समझ में आया या नहीं आया? ये नियम मैंने क्यों याद कराया? आगे काम आएगा, ये याद कर लो। अब दूसरी बात कि पर को तो ज्ञान व्यवहार से जानता है, पर को तो ज्ञान व्यवहार से जानता है ना? ऐसा ही है ना कि पर को ज्ञान व्यवहार से जानता है। तो बोले व्यवहार से जानता है अर्थात क्या? इसका मतलब क्या है? तो कहते हैं इसका मतलब यह है कि तन में होकर नहीं जानता। माने ऐसा पदार्थ जिसको वह तन में होकर नहीं जाने, उसे जानने को हम व्यवहार कहते हैं। पकड़ में आ गई बात? सीधा सीधा आंसर है ना, उलझा नहीं रहा मैं आपको, सीधा सीधा आंसर लेकर चल रहा हूँ कि ज्ञान पर को जानता है और पर को जानना व्यवहार है। तो व्यवहार क्यों है? कि वह पर को नहीं जानता इसलिए व्यवहार नहीं है, अपितु किस लिए व्यवहार है? कि वो तन में होकर नहीं जानता इसलिए वह व्यवहार है। पकड़ में आ गई बात? ये बात, दो बातें आपको समझ में आ गई। अब प्रश्न के ऊपर आ जाओ, अब प्रश्न के ऊपर आ जाते हैं। तो वहां ये प्रश्न पूछा कि आत्मानुभूति के काल में आत्मा सुपर प्रकाशक स्वभाव वाला है, तो अनुभूति के काल में वह सुपर प्रकाशकपना कैसे घटित हो सकता है? ये प्रश्न है। तो पहला नियम तो ये कहता है कि छद्मस्त का जो ज्ञान होता है उस ज्ञान की ऐसी ही योग्यता होती है कि वह एक काल में एक को ही उपयोग में ला सकता है। यानी जिस समय स्व को जानेगा उस समय पर को नहीं जानेगा, और जिस समय पर को जानेगा उस समय स्व को नहीं जानेगा। ये ज्ञान की योग्यता है। और जो सुपर प्रकाशक पना है वो ज्ञान की ही योग्यता है। जो स्वपर प्रकाशक पना है ना, वो ज्ञान का ही स्वभाव है। समझ में बात? स्वपर प्रकाशक नाम का कोई अलग से गुण नहीं है आत्मा के अंदर, ज्ञान की स्वाभाविक शक्ति का नाम स्वपर प्रकाशक पना है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही है? इस स्वपर प्रकाशक नाम की एक अलग से शक्ति हो आत्मा के अंदर, ऐसा नहीं है। ज्ञान है ना, ज्ञान का जो जानन स्वभाव है वो स्वभाव स्वपर प्रकाशक पना है। प्रकाशक का अर्थ जानने से ही होता है। प्रकाशक का अर्थ होता है जानना। किसको जानना? कि स्व और पर को जानना। कि स्व और पर को एक साथ जानना, कि हाँ स्व और पर को एक साथ जानना, क्योंकि ये स्वभाव है ना, जो स्व पर, ये स्वभाव है और स्वभाव का कभी अभाव होता नहीं है। तो जब स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता है तो ये कैसे घटित होता है कि वो एक बार में एक को जानता है और पर को नहीं जानता है? छद्मस्त जीव एक बार में एक को तो जाने, आत्मा को जाने तो पर को नहीं जाने, और पर को जाने तो आत्मा को नहीं जाने। तो ये सुपर प्रकाशकपना स्वभाव नहीं रहता। फिर तो या तो वो स्वप्रकाशक रहता है या फिर पर प्रकाशक रहता है, यानी सुपर प्रकाशक में भेद हो जाता है। बात पकड़ में आई नहीं? इससे तो स्वभाव का घात हो रहा है। तो हमें यह घटित करना है, हमें यह भाव समझाना है कि एक को जानते हुए भी वह पर प्रकाशक रहता है। माने स्व को जाने उस काल में भी पर प्रकाशक रहता है और पर को जाने उस काल में भी स्व प्रकाशक रहता है। हमें यह सिद्धि करनी है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? सिद्धि क्या करनी है? अब हम इसकी सिद्धि कैसे करेंगे? करने से पूर्व एक उदाहरण समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ पढ़ रहे थे, एक बहुत साधारण उदाहरण दे रहा हूं, या टीवी देख रहे थे या कोई कार्य कर रहे थे, और अचानक से आपको सुनाई दिया कि बराबर वाले कमरे में कोई आपके विषय में कुछ कह रहा है। ठीक? तो आपके हाथ में पुस्तक भी है, आपकी आंखें पुस्तक की तरफ है, लेकिन आपका टोटल उपयोग कहां चला गया? वो सुनने वाले की तरफ चला गया कि वो मेरे बारे में कुछ कह रहा है ना? तो मेरा ये प्रश्न है कि क्या अब आंख ने देखना बंद कर दिया? ये प्रश्न है। क्या आंख ने देखना बंद कर दिया? क्या आंख के सामने जो चित्र रखा है उस चित्र का गेयाकार उस आंख में बनना बंद हो गया?
क्या कहा, कुछ बात समझ में नहीं। आंख जिसे देख रही है, उस देखने वाले पदार्थ की जो झलक है वो आंख में अब पड़ रही है या नहीं पड़ रही है? अभी भी पड़ रही है। तो आंख देख रही है या नहीं देख रही है? अभी भी देख रही है, लेकिन क्या देख रही है? क्या देख रही है ये नहीं मालूम। क्या कहा, कुछ बात समझ में है नहीं? देख तो रही है, देखने की शक्ति का अभाव नहीं हुआ आंख से। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही? देखने की शक्ति का अभाव नहीं हुआ। और आंख में बनने वाला जो ज्ञाकार भाव, छवि, वो भी जो की त्यों बनी हुई है। जहां मैं देख रहा हूं उसकी छाई मेरी आंख के अंदर, उसका चित्र ऐसा का ऐसा बना हुआ है। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं यह मेरे ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है। क्या मेरे ज्ञान का विषय बन रहा है? मैं जो सुन रहा हूं वह मेरे ज्ञान का विषय बन रहा है। एक स्थूल उदाहरण है ये, कि आंख देखना बंद नहीं करती और आंख में झलकने वाला वो चित्र भी जो का त्यों बना रहता है, पर क्या देख रहा हूं यहां से उपयोग हट जाता है। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में? ये नहीं समझ में? अब इसी नियम को यहां घटित करो। क्या घटित करो? कि छद्मस्त अवस्था में आत्मानुभूति के काल में आत्मा स्व को जानता है, ज्ञान स्वभाव को जानता है, अपने चैतन्य में एकाकार होता है और अनुभव के सिवा अन्य कुछ भी जानने में आता नहीं है। ठीक है ना? कोई पर पदार्थ जानने में नहीं आता है, ज्ञान का विषय नहीं बनता है ना? और एक आत्मा ही मात्र ज्ञान का विषय बनता है, एक आत्मा ही मात्र आनंद का विषय बनता है, अन्य कुछ विषय नहीं बनता है। यह अनुभूति के काल में होता है। ऐसा होने पर भी सूक्ष्मता से देखने पर वहां पर प्रकाशक बना विद्यमान रहता है और उस पर प्रकाशक भाव में जो कुछ भी झलक रहा है, जो कुछ भी जानने में आ रहा है, वो उस समय आत्मा के ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है, उस साधक के ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है। किसके ज्ञान का विषय है? वो केवल ज्ञान गम्य है, जिसको हम गुण स्थानों की परिपाटी में 7वें 8वें 9वें 10वें आदि गुण स्थानों में होने वाली अवस्थाओं के आधार से समझते हैं। वहां हम ये समझते हैं ना कि 7वें गुण स्थान में, 8वें गुण स्थान में, 9वें गुण स्थान में उपयोग मन वचन काया में से किसी एक जगह और द्रव्य गुण पर्याय में से किसी एक के चिंतन में रहता है। तो जब द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन 7वें 8वें गुण स्थान में होगा तो आत्मानुभव कैसे होगा? क्योंकि पर्याय दृष्टि सो मूढ़ दृष्टि। समझे? हमने तो अनुभूति द्रव्य दृष्टि का नाम सुना था, लेकिन शुक्ल ध्यान में तो वो कहते हैं कि पर्याय का चिंतन हो रहा है, गुण का चिंतन हो रहा है, द्रव्य का चिंतन हो रहा है। तो गुण भेद का चिंतन किस प्रकार से वहां पर संभव है? तो हम उत्तर क्या करते हैं? वहां पर आचार्य क्या उत्तर देते हैं कि वो द्रव्य गुण पर्याय में से किसी एक का जो चिंतन है वो वास्तव में तो केवल ज्ञान गम्य है ना? और वो जो साधक दशा है, उस साधक के अनुभूति के काल में एकमात्र चैतन्य ही अनुभव में आ रहा है, अन्य कुछ अनुभव में नहीं आ रहा है। मैंने आत्मा के सिवा अन्य कुछ उसके ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? अब थोड़ा सा गहराई में उतरते हैं। ये बिल्कुल ऊपर ऊपर का मैंने आपको आंसर दे दिया। इसके बाद भी यदि हमें पर प्रकाशक पने की सिद्धि करनी है तो हम कैसे करेंगे? तो हमने तो ऐसा पढ़ा है। कैसा पढ़ा है? और वो जो पढ़ा है पहले मैं वो शब्द रिपीट कर देता हूँ, और क्योंकि जहां पे भी कंफ्यूजन है ना, उस पढ़ने में ही है। हमने तो ऐसा पढ़ा है कि आत्मा अनुभूति के काल में ये जो ज्ञान है यह मैं हूं और अन्य गुण जो मेरे जानने में आई, अन्य गुणों की पर्याय जो मेरे जानने में आई, ये सब पर है। क्या कहा? आत्मानुभूति के काल में क्या होता है कि ज्ञान अपने को मैं रूप से जानता है और अन्य गुणों को भी जानता है, अन्य गुणों की पर्यायों को भी जानता है, लेकिन वो जो अन्य गुणों का जानना हुआ, उनकी पर्यायों का जानना हुआ, वह पर है। तो यहाँ सबसे पहला प्रश्न यह है, क्या आत्मा अपने को ज्ञान जानता है? क्या ज्ञान अपने को ज्ञान हूं ऐसा जानता है या आत्मा हूं ऐसा जानता है? पहला प्रश्न यह है कि अपने को ज्ञान हूं ऐसा तो नहीं जानता, आत्मा हूं ऐसा जानता है। और जब उसने अपने को आत्मा हूं ऐसा स्वीकार किया, क्योंकि अनुभूति के काल में वो मैं ज्ञान हूं ऐसा थोड़ी स्वीकार करता है, मैं आत्मा हूं ये स्वीकार करता है, तो उसने अनंत गुणात्मक एक आत्मा को स्वीकार किया या भेदात्मक आत्मा को स्वीकार किया? एक आत्मा को स्वीकार किया ना। तो वहां अनंत गुणात्मक आत्मा को जान रहा है या आत्मा को जान रहा है? क्या कि आत्मा अनंत गुणात्मक है, ये बात तो पक्की है, लेकिन अनंत गुणों के भेद से वह आत्मा को नहीं जानता है, अपितु एक आत्मा हूं ऐसा जानता है। और कैसा जानता है? कि एक चैतन्य भाव मात्र ही जानता है। साधक अवस्था में, छद्मस्त अवस्था में जो अनुभूति हो रही है उसकी बात कर रहे हैं। वहां अनंत गुण विद्यमान है, अनंत गुणों की पर्याय भी विद्यमान है,
परंतु वे अनंत के अनंत गुण और अनंत गुणों की अनंत पर्याय कैसे आती हैं? एक चैतन्य भाव से ही अनुभूति में आती है। मैंने वो संपूर्ण आत्मा को एक चैतन्य आनंद भाव से जानता है। चिदानंद कहते हैं उसको, ज्ञान आनंद कहते हैं उसको। समझिए बात। माने ज्ञान का अनुभव जो हो रहा है, ज्ञान की सत्ता का जो अनुभव हो रहा है, वो अनुभव कैसा है कि वो अनुभव आनंदात्मक है। क्या कहा? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने तुमको एक डिश खिलाई, कोई भी डिश खिलाई, और तुमसे पूछा कैसी लगी, तो क्या बोलोगे? हमने तुम्हें खिलाई खीर और तुमसे पूछा कैसी लगी, तो क्या कहोगे? दूध जैसी लगी, चावल जैसी लगी, शक्कर जैसी लगी, इलायची जैसी लगी, या अच्छी लगी? क्या कहोगे? अच्छी लगी कहोगे ना, अच्छी लगेगी तो। जबकि अच्छा चख रहे हो या दूध चख रहे हो, खीर चख रहे हो, चख क्या रहे हो? चख तो तुम खीर रहे हो और कह अच्छा रहे हो। बात समझ में आ रही है? मैंने वो चखा, जो चखा है वो अच्छा है, मैंने वो चख के मुझे आनंद आ गया, इस बात को आपने प्रकट करना है। जो चखा है वह है तो खीर, लेकिन वो खीर के स्वाद को प्रकट करना है तो हम उसको कहेंगे आनंदित, मजा आ गया। ऐसे ही अनुभव तो हुआ चैतन्य का, लेकिन चैतन्य का अनुभव कैसा है? कैसा है कि मानो मैं यही रह जाऊं, यही मैं हूं, इसके सिवा अन्य कुछ मैं नहीं हूं, है ना। बाहर जो निकषाय परिणाम है, निर्भरता का परिणाम है, अनुभूति का परिणाम है, अपना चैतन्य जो भाव है वो कैसा है? ओह, स्वभाव से ही आनंदमय है। समझ में बात नहीं? समझ में? गर्मी में एसी की हवा लगी, कैसी लगी है? ठंडी लगी। ठंडी लगी या अच्छी लगी? कुछ बात समझ में आई या नहीं? कि ठंडी तो है वो, लेकिन वो ठंडी है, उस ठंडक को हमने अच्छे से प्रस्तुत किया। अब वो आनंद नाम का आत्मा में गुण है, लेकिन वो स्व संवेदन भाव कैसा है, अनुभूति कैसी है? आनंदमय है। तो क्या बन जाती है वो? चिदानंद बन जाती है। पकड़ में ही बात। चैतन्य अलग अनुभव में आवे, आनंद अलग अनुभव में, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। कैसा होता है? एसी की ठंडी हवा लगना और सुख लगना, ये दो बातें नहीं होती, एक ही बात होती है। क्या? जो हवा लग रही है वो अच्छी लग रही है, जो हवा लग रही है वो अच्छी नहीं लग रही है। ऐसे ही वो जो चैतन्य अनुभव में आ रहा है वो कैसा आ रहा है कि वो आनंदमय आ रहा है। पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में? पांच इंद्रिय के विषय का भोग और भोग का आनंद, दो बातें नहीं है, एक बात है। वो भोग का अच्छा लगना, उसी का नाम आनंद है। पकड़ में ही बात। ऐसे ही वो चैतन्य का अनुभव होना, वो अनुभव कैसा है कि आनंद स्वरूप है। आई बात समझ में? तो वहां चैतन्य की अनुभूति अलग हो रही है और आनंद की अनुभूति अलग हो रही है, ऐसा नहीं होता। ये चैतन्य हूं। अब इस हूं तक पहुंचने से पहले उसने सारा निर्णय कर लिया था। क्या निर्णय कर लिया था? क्या कहते हैं? 19 नंबर की गाथा, 18 नंबर, 17-18 नंबर की गाथा, कि जिस प्रकार उस नृप को, स्वरूप को जाने बिना नृप की श्रद्धा नहीं हो सकती, है ना। ऐसे आत्मा का अनुभव कैसे होता है? पहले आत्मा का रूप, स्वरूप, उसका भली प्रकार से निर्णय होता। तो निर्णय तो उसने पहले ही कर लिया था। क्या क्या निर्णय किया था उसने आत्मा का निर्णय में? क्या क्या जाना था? कि मैं असंख्यात प्रदेशी, अनंत गुणात्मक, है ना, और एक चैतन्य वस्तु हूं, अखंड। अहम एको खलु शुद्धो नान दंसन समग्गो, है ना, निममो। इस भाव का निर्णय उसने पहले कर लिया था। तो ये सारा पहले करने के बाद अब उसने अपने टोटल उपयोग को, वर्तमान ज्ञान के उपयोग की पर्याय को किसके साथ तन्मय करा? चैतन्य भाव के साथ तन्मय करा, हूं भाव के साथ तन्मय करा, अखंड द्रव्य के साथ अनुभव करा, तन्मय करा। और एक अखंड द्रव्य कैसा? एक अखंड द्रव्य के भाव अनुभव किया, अनंत गुणात्मक नहीं। अब वस्तु स्वभाव से है कैसी कि भेदाभेद स्वरूप है, सामान्य विशेष स्वरूप है। अब वो भेदाभेद स्वरूप है, सामान्य विशेष स्वरूप है, तो अनुभूति के काल में, अनुभव करने के काल में आत्मा भेदाभेद स्वरूप है या नहीं है? अनुभूति के काल में आत्मा भेदाभेद स्वरूप है या नहीं है? सामान्य विशेष स्वरूप है या नहीं है? क्योंकि वो तो वस्तु का स्वभाव ही है, वो तो वस्तु का स्वभाव ही है ना, उसका तो अभाव ही नहीं हो सकता। उसके भेदाभेद पने का और उसके सामान्य विशेष पने का अभाव हो ही नहीं सकता। लेकिन उपयोग अपने को स्वीकार क्या रहा है? अखंड, एक। समझ में आई बात? नहीं समझ में? लेकिन वो इस एक तक पहुंचा कैसे? पहुंचा कैसे? कि भेदाभेद स्वरूप को समझकर, सामान्य विशेष स्वरूप को समझकर यहां पहुंचा। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में, है ना। तो इस प्रकार
क्योंकि जिस चैतन्य का वो अनुभव कर रहा है उस चैतन्य के भेदाभेद पने को भली प्रकार से वो जानता है। अनुभव भेदाभेद का नहीं करता, अनुभव तो अभेद आत्मा का ही करता है, लेकिन वो अभेद आत्मा स्वभाव से ही भेदाभेद है, वो आत्मा स्वभाव से ही सामान्य विशेषात्मक है। इस कारण वहां अनंत गुणों को पर कह दिया जाता है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? वास्तव में होता क्या है, वास्तव में कोई विशेष रूप से पर का जानना हो ऐसा होता ही नहीं है। अनंत गुणों का जानना हो ऐसा होता ही नहीं है। और अनंत गुणों की अनंत पर्यायों को वो अलग अलग या भिन्न भिन्न करके जानता हो या अनंत पर्याय है ऐसा जानता हो ऐसा होता ही नहीं है। होता कैसा है, एक चैतन्य हूं ऐसा ही मात्र रहता है। अब इस चैतन्य हूं मात्र को स्वपर प्रकाशक हम इस प्रकार से सिद्ध कर देते हैं। अब तीसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, पर को तो व्यवहार से जानता है, पर को तो व्यवहार से जानता है, समझे? अर्थात जिसके साथ तन्मय ना हो उसका नाम पर। तो अनंत गुणों को यदि पर जानेगा तो अनंत गुणों के साथ तन्मय भी नहीं होता, इसका मतलब क्यों? यदि अनुभूति के काल में ज्ञान को तो मानेगा मैं, ज्ञान ने तो माना मैं, और अनंत गुण माने पर, तो अनंत गुणों के साथ तन्मय हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि पर सो व्यवहार। बात समझ में आई या नहीं? इससे तो ये अर्थ निकल कर आएगा कि स्वपर प्रकाशक पने को सिद्ध करने के लिए अगर हम अनंत गुणों को पर के खाते में डालेंगे तो ज्ञान पर के साथ तन्मय नहीं हुआ, यानी उसने अपने को अनंत गुणात्मक ऐसा अभेद एक वस्तु स्वीकार ही नहीं किया। आई बात समझ में? दूसरी बात, ज्ञान ने अपने को हूं कैसे स्वीकार कर लिया? क्योंकि हूं भी तो पर गुण है, दूसरा गुण है। अस्तित्व नामक गुण ज्ञान नामक गुण से भिन्न है ना। तो जब ज्ञान ने हूं स्वीकार किया, समझना ध्यान से, तो उसका मतलब उसने अपने को अस्तित्व के साथ स्वीकार किया। बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही है ना? और जब ज्ञान अपने को अस्तित्व के साथ मैत्री कर रहा है तो अनंत गुणों के साथ क्यों नहीं कर रहा? उनको तो पर के खाते में डाल रहा है। और अपनी मैत्री किसके साथ कर ली? उसने अस्तित्व के साथ कर ली। तो ऐसा नहीं होता, शब्द मलिच नहीं होना। क्या कहा? शब्द मलिच नहीं होना। क्या कि अज्ञान तो हो गया मैं और अनंत गुण हो गए पर, तो पर के साथ तन्मय नहीं होगा, वो तो भिन्न भेदभाव हो जाएगा, आत्मा की अखंडता की स्वीकृति नहीं रहेगी। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? वहां तो यह समझाना है कि वह अनुभव करने वाला जो आत्मा है उसने जिस आत्मा को स्वीकार किया है उस आत्मा को उसने किस प्रकार से स्वीकार किया है कि सामान्य विशेषात्मक एक आत्मा स्वीकार किया है। समझे? भेद स्वरूप वाला वह एक वस्तु को स्वीकार किया है, स्वरूप स्वीकार करके ही पहुंचा है ना अनुभूति तक। तो स्वरूप ही उसका सामान्य विशेष है, भेदाभेद वाला है। तो उसके इस भेदाभेद जानने वाली स्वीकृति का नाम वहां पे स्वपर प्रकाशक है। बस इतना समझना। वहां पर भाव से ना तो कोई भेद जानने में आता है, ना अन्य पदार्थ की तो बात ही रह गई, वो तो दूर की बात हो गई। लेकिन आत्मा को भी गुण भेदों से वह जानता हो ऐसा कदापि नहीं है। पकड़ में आती बात? नहीं पकड़ में आती है? क्या कह रहे हैं, है ना? आचार्य अमृतचंद्र ने बात कही, कलश नंबर 20 नंबर का कलश है समय सार जी में, बहुत सुंदर कलश है। इस प्रश्न का उत्तर भी उसमें लगभग आपको ये स्वपर प्रकाशक पने के स्वभाव को समझना हो तो समय सार जी की 17, 18, 19 और 20 नंबर की गाथा टीका सहित, समय सार की आत्मख्याति टीका सहित बहुत बारीकी से पढ़ना चाहिए, तभी आपको अनुभूति के काल में वो स्वपर प्रकाशक पने की बात समझ में आएगी, अन्यथा नहीं आई। वो 20 नंबर के कलश में आचार्य देव कहते हैं कि कथमपि समुपात्रित्वमप्येकताया, तो इसमें एक शब्द आया। क्या शब्द आया? उत्तृत्य। आचार्य अमृतचंद्र देव ने क्या कहा कि किसी प्रकार आत्मा त्रिस्वभाव वाला होने पर भी, क्या कहा? किसी प्रकार आत्मा त्रय स्वभाव वाला होने पर भी, त्रय स्वभाव माने द्रव्यात्मक, गुणात्मक और पर्यायात्मक, ऐसे त्रय स्वभाव वाला होने पर भी अखंड अनुभूति में आता है, अभेद अनुभव में आता है। माने वहां द्रव्य का, गुण का और पर्याय का कोई भेद हो ऐसा होता भी ही नहीं है। स्वभाव कैसा है? स्वभाव तो है तृतीय, है ना? हो समय सार जी खोल कर देखो एक बार। कथमपि सुमपात्रित्वमप्येकताया अपततिमिदात्मात् ज्योतिरुदच्छदच्छम् सततमनुभवामो अनंत चैतन्य चिन्नम
न खलु यस्माद् न अन्यथा साध्य सिद्धि, है ना, अन्य प्रकार से साध्य की सिद्धि हो नहीं सकती। न खलु यस्माद् अन्यथा साध्य सिद्धि, और किसी प्रकार से इस आत्मा की सिद्धि हो ही नहीं सकती। कैसे हो सकती है? कि भगवान के द्वारा जाने गए उस वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से जानकर, समझकर, अच्छे से, ध्यान से, और उसके द्रव्य, गुण और पर्याय तीनों ही स्वभाव को भली प्रकार से जानकर। न खलु यानी द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को तो नहीं जाना और आत्मा का अनुभव हो गया, नहीं। न खलु नहीं हो सकती। तो कैसे हो सकती है? कि द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझकर आत्मा स्वभाव से तो है तृतीय, और उसको अभेद अनुभव करे, अनुभूति में लावे, तो ही आत्मा की सिद्धि है, अन्यथा आत्मा की सिद्धि नहीं है। तो वहां जो उसने त्रैत्य भाव को स्वीकार किया ना, और तृतीय भाव यानी कि भेद भाव की स्वीकृति का नाम ही मात्र स्वपर प्रकाशक कहते हैं, होता नहीं, है ना। वहां पर प्रकाशक भाव से आत्मा के जानने में क्या है कि ये बात तो वास्तव में केवल ज्ञान गम्य ही है। क्यों? क्योंकि स्वपर प्रकाशक पने में पर प्रकाशक पने का अभाव तो कभी होने से रहा, छद्मस्त अवस्था में भी होने से रहा। तुम तो अनुभूति के काल में ज्ञानी की बात करते हो, हम कहते हैं अज्ञानी के होने से रहा, घोर मिथ्या दृष्टि के होने से रहा। जो एक श्वास में 8-10 बार का अनुभव कर रहा है ना मरण का, उसके भी स्वपर प्रकाशक पना विद्यमान है। समझे नहीं समझे? और स्व तो 3 काल में एक ही रहने वाला है, स्व तो 3 काल में एक ही रहने वाला है, पकड़ में बात। और वह स्वपर प्रकाशक पने में वो स्वपना तो उसके सदैव ही विद्यमान है, उसका तो कभी अभाव नहीं होगा। ऐसे ही अनुभूति के काल में पर प्रकाशक पने का भी कभी अभाव नहीं होगा, विद्यमान तो रहेगा, उपस्थित तो रहेगा, लेकिन क्या है वो? क्या है वो? वास्तव में तो केवल ज्ञान गम्य है। सच्ची बात तो यह है, अवक्तव्य है। क्यों? एक स्व को जाने अन्य को ना जाने, ऐसा ही अनुभूति का स्वरूप है। क्या कहा? एक स्व को जाने अन्य को ना जाने, क्या है अर्थ, क्या है परिभाषा? एकाग्र चिंता निरोधस्य ध्यानम। एक तो जानने में आवे, अन्य जानने में ना आवे। एक चैतन्य जानने में आवे और अन्य जानने में ना आवे। और वो एक चैतन्य कैसा जानने में आता है? भेद या अभेद? अहमिक को खलु सद्दो नीममो नान दंसन समको, है ना, ऐसा जानने में आता है, अन्यथा और कुछ जानने में नहीं आता है ना। तो वहां स्वपर प्रकाशक पने में वास्तव में तो चैतन्य अनुभूत के सिवा और कुछ नहीं है, अभिद आत्मा के सिवा और अन्य भाव नहीं है, और पर प्रकाशक पने का वहां अभाव नहीं हुआ है। वास्तव में तो वह पर प्रकाशक पना कैसा है? केवल ज्ञान गम्य है। और हम उसको सिद्ध करने के लिए, समझाने के लिए यदि कोई तर्क करते भी हैं तो बस इतना ही है कि वो अनुभूति तक जहां से पहुंचा है, कहां से पहुंचा है? कि वह उसने आत्मा के सामान्य विशेषात्मक स्वभाव को स्वीकार किया है, और उसकी सामान्य विशेषात्मक स्वभाव की स्वीकृति का नाम ही वहां पर स्वपर प्रकाशक पना है, अन्य कुछ भी नहीं है। बात पकड़ में? ना वहां भेद की बात है, समझे, और ना वहां परद्रव्य की बात है। पकड़ में बात? क्योंकि उसने जब आत्मा को स्वीकार किया था तो आत्मा का कोई एक ऐसा गुण बताओ जिसको उसने परभाव से स्वीकार किया हो। आत्मा में ही उत्पन्न होने वाले मिथ्यात्व, राग, द्वेष आदि के परिणामों को तो उसने पर स्वीकार कर लिया। समझना ध्यान से, यह बात तो समझ में आती है। और आत्मा की ही अनंत गुणों में ज्ञान को एक स्वीकार करे और अन्य को पर स्वीकार करे, यह बात तो समझ में नहीं आती है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? क्या कहा? आत्मा की विभाव पर्यायों को पर किया तो उस और उपयोग नहीं लेकर गया, और जब आत्मा के अनंत गुणों को पर स्वीकार कर लिया तो अभेद आत्मा का अनुभव कहां किया? और आत्मा को किससे अभेद किया? ये अभेद शब्द ही क्यों लगाया फिर आपने? क्योंकि गुण भेदों का अभाव करना ही तो अभेद था। क्या कहा? अभेद क्यों कहा आत्मा को आपने? कि अनंत गुणों के भेदों के अभाव का नाम अभेद है। यही है ना कि आत्मा में गुण तो है अनंत, और अनंत गुणों को हम भेद से ना स्वीकार कर कर अभेद से स्वीकार करेंगे। तो जब आपने दूध, चावल, शक्कर सब कुछ मिला लिया तो क्या बन गई? खीर बन गई। तो आपने अपने को चैतन्य स्वीकार किया। कैसे स्वीकार किया? अस्तित्व, वस्तु, द्रव्य, प्रमेय आदि अनंत गुणों को मिलाया और ये चैतन्य ऐसा स्वीकार किया। पकड़ में ही बात? तो जब आपने उसको चैतन्य हूं ऐसा स्वीकार कर लिया तो उसी चैतन्य में ये गुण पर है, ये कैसे स्वीकार कर सकते हो आप? ना अनुभूति के काल में करोगे ना कभी करोगे। पकड़ना ध्यान से, यह तो सिर्फ समझाने की तरीके हैं, सिद्धि है। ऐसा नहीं होता जैसा हमें लगता है, जैसा हम पढ़ के अर्थ निकाल लेते हैं।
बात पकड़ में आई या नहीं आई? या किसी को नहीं समझ में आई तो पूछ सकता है। ठीक है, तो अनुभूति के काल में आत्मा स्वपर प्रकाशक है कि हाँ है, बिल्कुल है। और पर क्या है वहां कि केवल ज्ञान गम्य है वास्तव में। तो समझे नहीं समझे? क्योंकि छद्मस्त जीव की ऐसी ही योग्यता और ऐसी ही अवस्था है कि वह एक बार में एक को उपयोग में लावे, तो जो उपयोग में आवे वह तो जानने का विषय बनता है और अन्य जानने का विषय नहीं बनता। एक अंतिम तर्क और मैं देता हूं, जैसे ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। तो ज्ञानोपयोग में जो भी जानने में आता है वो दर्शनोपयोग पूर्वक ही जानने में आता है ना? तो अभी वर्तमान में मेरा ज्ञानोपयोग कार्य कर रहा है तो दर्शनोपयोग कुछ नहीं कर रहा ना। क्यों? एक बार में ज्ञानोपयोग काम करता होगा, एक बार में दर्शनोपयोग काम करता होगा, ऐसे ही है ना कि दोनों एक साथ काम करते हैं? हाँ, लेकिन ज्ञानोपयोग में आई जानी गई वस्तु दर्शनोपयोग पूर्वक आई है ऐसा कहने में आता है। तो जिस समय ज्ञानोपयोग काम कर रहा है उस समय दर्शनोपयोग डेड है, ऐसा नहीं। दोनों जो युगपद एक साथ ही काम कर रही हैं, लेकिन छद्मस्त के ज्ञान का विषय ज्ञानोपयोग बनता है, दर्शनोपयोग नहीं बनता है। इसलिए छद्मस्त में क्या नियम लगा दिया? दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग नियम लगा दिया। पर वास्तव में हो क्या रहा है? युगपद हो रहा है, जैसे केवली की हो रहा है, ऐसे हमारे हो रहा है। आ रही बात समझ में? ऐसे ही स्वपर प्रकाशक पने के साथ है, युगपद हो रहा है। लेकिन कैसे लगाया? क्योंकि ज्ञान की योग्यता के आधार से उसमें भेद कर दिया, स्व और पर में भेद कर दिया। स्व और पर का भेद करना ज्ञान का भेद करना है, ज्ञान की ज्योति में भेद कर देना है। ज्ञान मैं हूं और बाकी पर है, ऐसा भेद हो गया स्वपर का भेद। तो कि ज्ञान ने अपने को मैं मानकर और अन्य गुणों को पर कर दिया। बात पकड़ में? अन्य गुणों का अभाव होते ही ज्ञान का अभाव हो जाएगा। जैसे ज्ञान ने अपने को अस्तित्व से भिन्न करेगा ना, पर ज्ञान जैसे अपने को आनंद से भिन्न करेगा, ज्ञान अपने को जैसे संवेदन भाव से भिन्न करेगा, क्या हो जाएगा? ज्ञान ज्ञान ही नहीं रहेगा, ज्ञान का अभाव हो जाएगा। अस्तित्व का अभाव होते ही सबसे पहले तो ज्ञान का ही अभाव होने वाला है। आई बात समझ में नहीं आई? तो ऐसा अर्थ वहां नहीं निकालना चाहिए। अब पूछो क्या कह रहे हो मोहित भाई, आप क्या कह रहे थे? हो गया? चलो, अब हमारा जो प्रवचन सार जी का विषय है, देखो इसमें कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैंने आपको बस इशारा कर दिया। आप कोशिश कीजिए 17, 18, 19 और 20 इन 4 गाथाओं को टीका सहित समय सार जी की बहुत बारीकी से ध्यान से पढ़ो। आचार्य अमरचंद्र देव आपको क्या कहना चाहते हैं उनकी टीका को बहुत गहराई से पढ़ो, तब आपको समझ में आएगा अनुभूति के काल में स्वपर प्रकाशक पने की कोई आवश्यकता ही नहीं सिद्धि करने की। स्पष्ट ही आप ये उत्तर स्पष्ट कर दो ना कि स्वपर प्रकाशक स्वभाव होने पर भी वो पर भाव से क्या जानने में आता है वह केवल ज्ञान गम्य है, तो सबसे सटीक उत्तर तो यही है ना। उसको ज्यादा बरगलाने की आवश्यकता नहीं, उसमें उसकी गहराई उसकी बारीकी में उतरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, जरूरत ही नहीं है आपको। इसमें क्या बात है? इसमें कोई आपके ज्ञान का क्षेपशम घट जाएगा या आपकी चर्चा की सूक्ष्मता कम हो जाएगी? कुछ भी नहीं है। और उसकी चर्चा को सूक्ष्म बनाने के चक्कर में अगर आप ज्ञान में ही भेद करने लगोगे और वैसा ही अर्थ निकालने लगोगे, इसको मतलब ये मत समझना कि मैंने बहन श्री के आंसर को चैलेंज कर दिया, ऐसा मत समझ लेना। मैं तो उसका मर्म समझा रहा हूँ कि वो उत्तर आया कहाँ से, समझे? क्योंकि अगर अनंत गुणों को पर मानेगा तो पर के साथ तन्मय नहीं होगा, क्योंकि पर का जानना मतलब क्या है? ज्ञान पर को व्यवहार से जानता है। क्यों? क्योंकि तन्मय होकर नहीं जानता है। तो अनंत गुणों को मैं हूं ही नहीं स्वीकार करेगा तो कैसा आत्मा है ना। स्यादवाद अधिकार में आचार्य अमरचंद्र देव ने प्रश्न उठाया ना, ज्ञान स्वभावी आत्मा माने ज्ञान मात्र आत्मा। बोले अरे ज्ञान माने अनंत गुणात्मक, ये अर्थ किया उन्होंने। क्या अर्थ किया? जब हम कहें ज्ञान स्वभाव तो तुम उसको अनंत गुणात्मक स्वीकार करना। ये बात तो फिर बिल्कुल ही भिन्न हो जाएगी समय सार से ही अलग, कि जब मैंने ज्ञान को अन्य गुणों से भिन्न स्वीकार कर लिया, ज्ञान में और अन्य पर, बाकी मेरे गुण पर, तो गड़बड़ होगी तो पूरी की पूरी। अनंत के अनंत गुण स्वप्रकाश भाव से झलकते हैं, समझे? वो जो मैं पना है वो सिर्फ ज्ञान में नहीं है, वो मैं पना आत्मा में है। ज्ञान का मैं पना आत्मा में है। और आत्मा कैसा है? आत्मा अनंत गुणात्मक है। तो अनंत गुणों को मैं जानता है। आनंद मैं, ज्ञान मैं, दर्शन मैं, चारित्र मैं, सुख मैं, वीर्य मैं, अस्तित्व, वस्तुत, द्रव्यत, प्रम्यत, अप्रम्यत, अगरु लघुत कौन है? मैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? केवली की बात कर रहा हूं मैं, समझे?
केवली भगवान अनंत गुणों को मैं भाव से जानते हैं, और छद्मस्त अनंत गुणों को मैं भाव से नहीं जानेगा। वो कैसे जानेगा? ज्ञान को मैं और अन्य को पर, ऐसे है। बात पकड़ में आई क्या या नहीं? इसका ऐसा अर्थ नहीं करना, ठीक। हाँ, चलो। भैया हाँ, कोई हेलो, प्रश्न है किसी का? हाँ, बोलिए बोलिए। क्या इसका मतलब ये जो पर प्रकाशक बना, ये जो पर है और अपने गुण है, ये सब साइमल्टेनियसली है? मतलब एक ही चीज है ये, उसको सिर्फ झलकते हैं पर पने में ये सब। देखो, मुझे ना प्रश्न साफ सुनाई नहीं दिया। किसी को साफ सुनाई दिया है? अगर सुनाई दिया तो मुझे रिपीट करो एक बार। मोहित भी, आपको समझ में आया प्रश्न? इको इको कर रहा है वो, बस मुझे सुनाई दिया है कि वो जो गुण है अनंत धर्म है, बस ये समझ में आया, बाकी इको कर रहा है साउंड। थोड़ा क्लियर बोलिए मितिका जी। हाँ, या तो आप लिख कर भेज दीजिए, आप व्हाट्सअप या ये इस पे जूम पे ही टाइप करके भेज दीजिए अपना मैसेज में, आप क्या पूछना चाहते हैं। क्योंकि जो आपकी आवाज़ है ना, वो हम तक बिल्कुल साफ नहीं आ रही है, तो हमें समझ नहीं आ रहा आपका आपने प्रश्न, है ना। आप लिख कर भेज दो, कोई बात नहीं, जरूर देंगे हम आंसर। अपने पास अभी 10 मिनट का समय है, आप क्वेश्चन लिख कर भेज दो। अगर हमें आता होगा तो हम कोशिश करेंगे बतलाने की। अभी फिलहाल हम यहाँ कहते हैं कि अपनी दोपहरकालीन स्वाध्याय का जो विषय चल रहा है, वह चल रहा है प्रवचन सारजी परमागम। प्रवचन सारजी परमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका और आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है चरणान्योग चूलिका, चरणान्योग सूचक चूलिका अधिकार, ठीक है ना। तो इसको चरणान्योग प्रज्ञापन भी कह सकते हैं, ठीक है। प्रज्ञापन का अर्थ क्या होता है? समझाना या बतलाना। क्या समझाना, क्या बतलाना? आचरण का स्वरूप समझाना और बतलाना। तो क्या बन गया ये? चरणान्योग सूचक चूलिका को चरणान्योग प्रज्ञापन अधिकार, ऐसा भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। आचार्य जयसेन देव ने इसको सम्यक चारित्र का अधिकार कहा है। यहाँ यह भावना कही गई है कि जिस साम्य भाव को प्राप्त होना है, अर्थात जिस वीतराग परिणति को प्राप्त होने की भावना भाई गई है, वह वीतराग परिणति अंतरंग और बहिरंग भाव से किस प्रकार की होती है, उसकी ये चर्चा यहाँ पर है। कि अभी तक तो आपने बहिरंग की चर्चा ही नहीं की थी, सिर्फ अंतरंग की ही की थी, है ना। अब ऐसी क्या बात आ गई कि आप बहिरंग की चर्चा कर रहे हो, चरणान्योग चूलिका के आधार से आचरण की चर्चा कर रहे हो, अर्थात देह की क्रिया की चर्चा कर रहे हो। क्योंकि अभी तक तो आप हमसे यही कहते आए हो कि शरीर से भिन्न में आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न में आत्मा। शरीर का क्या रोल आ गया यहाँ पर, है ना। तो आप बहिरंग अवस्था का ज्ञान हमें क्यों करा रहे हो? ये प्रश्न एक साधारण सा प्रश्न है ना। तो इसका सीधा सीधा सा उत्तर है कि यह बात तो बिल्कुल पक्की है कि यह जीव, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर की क्रिया का कर्ता नहीं हूं, शरीर की अवस्था विशेष से मुझ में कोई धर्म भाव उत्पन्न होता हो, ऐसा भी नहीं है। और शरीर से होने वाला रंच मात्र भी क्रियात्मक, जिसको लोक में चरणानुयोग, आचरण, मुनिपना, मुनि धर्म आदि कहा भी जाता है, उससे आत्मा का कुछ उद्धार होता हो तो रंच मात्र भी होता नहीं है। परंतु 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 सबसे खतरनाक है। क्यों? ये परंतु ही नहीं समझ में आता ना, समझे नहीं समझे? क्योंकि ये परंतु के बाद वाला उत्तर ऐसा लगता है मानो व्यवहार का पक्ष हो, मानो देह का पक्ष हो। लेकिन वह वस्तु स्वरूप और वस्तु स्थिति ही कुछ ऐसी है। कैसी है? कि मुनि हुए बिना, कैसा मुनि हुए बिना? द्रव्य लिंग धारण किए बिना क्या नहीं होता? इस जीव को छठा सातवां गुण स्थान प्रकट ही नहीं होता, शुद्धोपयोग प्रकट ही नहीं होता, या शुद्धोपयोग नहीं, प्रचुर स्वय संवेदन भाव प्रकट ही नहीं होता। वह प्रचुर स्वय संवेदन भाव होता आत्मा के आश्रय से है, नियम से होता अपने को शरीर से भिन्न जानकर ही है, नियम से। और रंच मात्र भी शरीर की क्रिया का कर्ता बने तो उसके प्रचुर स्वय संवेदन छोड़ो, सम्यक दर्शन रहता नहीं है। ऐसा होने पर भी उस साधक की उस योग्यता का बाहरी कुछ परिचय ही ऐसा है, कैसा? कि वह मोक्ष मार्ग मुनि धर्म हुए बिना पूर्ण होता नहीं है। ये ऐसी अनिवार्यता है। और इस अनिवार्यता की सिद्धि करने के पीछे का तात्पर्य क्या है? कि श्वेतांबर आदि मतों का, अन्य लिंगी सिद्ध आदि भावों का निराकरण करना है। आत्मा के आश्रय से मुक्ति होती है, इस बात के स्वरूप के भाव को भली प्रकार से नहीं जानने वाला जीव इस प्रकार की मिथ्या मान्यताओं में पड़ गया। कैसा?
कि स्वभाव के आश्रय से मुक्ति होती है, इसलिए स्त्री को हो, पुरुष को हो, चंडाल को हो, भील को हो, आदि किसी भी हो। अन्य लिंगी सिद्धा भी माना गया। अन्य लिंगी सिद्धा मानते हो क्या कहते हैं? अन्य लिंगी सिद्धा का अर्थ होता है कि वेश तो हो कोई भी, जैसे मैंने भगवा पहन लिया, हरा पहन लिया, है ना, ऐसा हाथ ऊपर कर लिया, रुद्राक्ष की मालाएं पहन ली, जटा बना ली और भस्म लपेट ली, और आत्मा के आश्रय से मोक्ष हो गया। क्योंकि शरीर के आश्रय से तो होता नहीं है, शरीर को भिन्न तो किसी भी अवस्था में जाना जा सकता है। जाना जा सकता है, नहीं जाना जा सकता? बोलो कि जाना तो जा सकता है, ऐसा तो हो सकता है, परंतु क्या कि मोक्ष मार्ग का यदि कोई बाह्य लिंग है यदि है, पहले तो ज्ञान ही लिंग है पहला तो क्या है? ज्ञान ही लिंग है। श्रवणों का समस्त श्रम एकमात्र नाण अर्थात ज्ञान के लिए ही है। ऐसा होने पर भी यदि कोई जिन बाह्य लिंग है तो वह एकमात्र जिन लिंग ही है, और उस जिन लिंग का यह स्वरूप है। इस स्वरूप की चर्चा करने के पीछे की जो अनिवार्यता है प्रवचन सार जैसे महान ग्रंथ में, उसके पीछे कारण यह है। बात पकड़ में जहां शरीर से भिन्नता की के लिए गे तत्व प्रज्ञापन में स्वगे और परगे का इतना बड़ा अधिकार आपने किया कि हमारी बुद्धि चकरा गई है, हमें समझने में इतनी कठिनाई पड़ी, और लास्ट में आप कहाँ लिया है? आचरण ऐसा पालो। तो हमें तो आपकी बात समझ में नहीं है, तो उसको समझा रहे कि भैया ये इतना अनिवार्य अंग है, नहीं तो इस जीव को भ्रम हो जाता है ना। किसी भी लिंग के स्वरूप को धर्म का आश्रय समझ लेता है, अधर्म भाव समझ लेता है, शुद्ध उपयोग का कारण समझ लेता है। तो जिस वीतराग भाव, जिसको साम्य भाव कहा था, यदि तुम उस साम्य भाव को धारण करना चाहते हो नहीं करना चाहते? कि हाँ करना चाहते हैं, तो इस श्रामण्य भाव को धारण करो। आई बात समझ में? अर्थात इस मुनिपने को धारण करो। और कैसा है वह मुनिपना? तो ये हम बता रहे हैं ना, अधिकारी हैं हम। ये अधिकारी वाली बात उन्होंने पहले भी कही, अब दोबारा कहेंगे, फिर कहेंगे। क्या कहेंगे? ये रहे ना, हम बता रहे हैं आपको, हम बैठे ना, हम किस लिए बैठे हैं? तुम्हें बताने के लिए बैठे हैं। क्या कह रहे हैं? हमें बताने के लिए बैठे हो, पर बुद्धि इतनी परान्मुखता आपकी, आप अपने स्वभाव का आनंद करने के लिए नहीं बैठे, हमें बताने के लिए बैठे हो कि हाँ, यदि तू वास्तव में सुख का वेदन करना चाहता है ना, हाँ हम तुझे बताने के लिए तैयार है। तो वास्तव में साम्य भाव को धारण करना चाहता है तो हम तुझे बताने के लिए तैयार हैं। समझे नहीं समझे? घर से निकाल कर लाठ मार के लाने के लिए नहीं, तू प्राप्त करना चाहता है तो हम बताने तैयार हैं उसके लिए। ठीक ऐसा आचार्य अमरचंद्र देव एकदम ठोक के कहते हैं, हम अधिकारी हैं, हमने स्वानुभूति से प्रत्यक्ष स्व संवेदन को प्राप्त किया है, और इस स्वयं संवेदन भाव को प्राप्त करने वाले साम्य भाव का स्वरूप हम तुझसे कहेंगे। अंतरंग का तो बताया ही तुझे, वो बहिरंग परिणति भी हम तुझसे कहेंगे, ऐसी है, अन्यथा नहीं जानना। क्या कहा? अन्यथा नहीं जानना, ऐसा। ठीक। और एक और बात, ये मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि चाहे कोई जटा लपेटे और चाहे कोई भस्म रमाए, ठीक, चार गति के कोई भी जीव हो, सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, लेकिन जैन हुए बिना नहीं हो सकते। क्या? पहले जटा और भस्म त्यागेंगे फिर सम्यक दर्शन होगा। कि कैसी बात करते हो? कि तुम्हें समझाते हम कैसे होता है कि देशना लब्धि के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता है। जैसे ही देशना लब्धि स्वीकार होती है ना अंतरंग में, तो देशना में किस किस का स्वरूप स्वीकार होता है? खाली आत्मा का, बस। पहले देवशाद गुरु का स्वरूप स्वीकार होता है, फिर आत्मा का स्वरूप स्वीकार होता है। और जैसे ही उसने सच्चे देवशाद गुरु का श्रद्धान किया, क्या हो गया? वो नहीं हो गया बस। और ड्रेसअप कि वो थोड़ा देर से बदल जाएगा, बस इतनी सी बात है। पहले नहीं बदलेगा तो बाद में बदल जाएगा। बात पकड़ में ही नहीं है ना? ऐसा। हाँ भैया बोलो। सेम चीज गुरुदेव ने जब मुखपट्टी उतारी थी तो पहले देवशास्त्र का स्वरूप समझा था, तब मुखपट्टी, उसके बाद धर्म अंगीकार हुआ। हाँ, अब वो जो हुआ, जो भी हुआ, पर गुरुदेव ने मुखपट्टी का त्याग क्यों किया? क्योंकि मुखपट्टी धर्म का अंग नहीं है, सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप नहीं है, बस इतनी सी बात, इसलिए त्याग किया। नहीं तो मुखपट्टी और सम्यक दर्शन के बीच का क्या संबंध है? आपस में कोई संबंध है इनका? पूरे शरीर पे कपड़े पहने उससे तो सम्यक दर्शन का संबंध नहीं है, और मुंह पे पट्टी लगा ली उससे संबंध है। वाह भाई वाह, आंखों में धूल झोंक रहे हो तुम तो हमारी, है कि शरीर का एक वस्त्र ना उतारे तो सम्यक दर्शन हो, और मुंह पे पट्टी ना उतारे तो सम्यक दर्शन ना हो। क्यों भाई? ऐसे ही कहना चाहते हो ना?
कि तुम तो आंखों में धूल झोंक रहे हो कि भैया मुंह पे पट्टी नहीं, धर्म का अंग। क्या कहा? धर्म का उपकरण। यदि वह सच्चे देव शास्त्र गुरु और उनके स्वरूप को स्वीकार नहीं करेगा तो उसके सामने दर्शन नहीं होगा। मुख वस्त्रिका मुख वस्त्रिका नहीं है, धर्म का अंग है। समझे नहीं समझे? कौन से धर्म का अंग है? कुधर्म का अंग है। क्या कहा? कि कैसी बात करते हो, जैनियों के धर्म का अंग है, अपने धर्म को अंग कहते हो, कुधर्म कहते हो। कि भैया जैन धर्म का जो सच्चा स्वरूप है ना, वो कैसा है? वो सच्चे देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को जिसने अंगीकार किया है वो है, बस वो सच्चा स्वरूप है। उससे विपरीत अन्य सब ही स्वरूप कैसे हैं? कुधर्म ही है, कुलिंग ही है। आई बात पकड़ में? क्या कहा? ऐसा। तो ये आचरण प्रज्ञापन अधिकार कहने के पीछे का जो तात्पर्य है वह यह है। तो यहाँ क्या कहते हैं 528 नंबर पर 201 नंबर की गाथा से ये प्रज्ञापन अधिकार, चरणानुयोग प्रज्ञापन, जिसको चरणानुयोग चूलिका भी कहते हैं, शुरू होता है। यहाँ कहते हैं एवं पर्णमीय सिद्धे जिणवर वसहे पुणो पुणो समणे परिवज्जदु सामण्णं यदि इच्छदि दुःख परिमोक्षम। इस प्रकार से दो को जिनवर ऋषभो एवं शमणों को पुनः पुनः वंदन कर दुख से मुक्ति हेतु श्रामण्य गहो। क्या कहा? यदि तुम दुखों से मुक्त होना चाहते हो कि हाँ होना चाहते हैं, तो श्रामण्य भाव को ग्रहण करो। कि श्रामण्य भाव को ग्रहण करे, ठीक है हम कर लेते हैं। सुनो 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 सुनो, सच्चे देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को धारण करके समझकर उनको नमस्कार कर कर फिर श्रामण्य भाव को ग्रहण करो। क्या कहा? नहीं समझ में बात? श्रमण तो जगत में सभी कहलाते हैं, समझना ध्यान से। समझे? नगन होना श्रमण नहीं। श्रमण माने क्या? वो जैसा देव शास्त्र गुरु भगवान के द्वारा कहा गया मार्ग है। नमस्कार करना माने स्वीकार करना, उनकी अधीनता को स्वीकार करना। कुछ बात समझे? जब हम किसी के आगे हाथ जोड़ते हैं और सर झुकाते हैं तो इसका अर्थ सिर्फ उसको सम्मान देना नहीं होता। इसका एक अर्थ क्या होता है? कि हम आपको स्वीकार करते हैं। आई बात समझ में नहीं? जब हम देवशास्त्र गुरु के आगे नमस्कार करते हैं तो नमस्कार मात्र सम्मान नहीं है, अपितु यह स्वीकार करना है कि हाँ आपका कहा सत्य है, आपने जो कहा है वही परम सत्य है। और आप वो बात ना मानो, नमस्कार करते रहो। तो कोई कहेगा नमस्कार है कि देखो भाई साहब आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल गलत है, लेकिन ये बात मैं आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूँ। क्या? कि आपने जो कहा वो बिल्कुल गलत है, हाथ जोड़कर कह रहा हूँ। तो ये हाथ जोड़ना और ये बात को गलत कहना, इनकी आपस में कोई सिमेट्री है? ये तो लपेट है। लपेट समझ गए? लाग लपेट। कि तुम हो तो गलत लेकिन हम हाथ जोड़कर कह रहे हैं, ऐसा नहीं। यहाँ तो हाथ जोड़ना अर्थात स्वीकार करना, आपका कहा गया जो भाव है, जो धर्म है, जो मार्ग है वही सत्य है। तो क्या कहा? इस प्रकार से दो को, किस प्रकार? इस प्रकार माने किस प्रकार? अर्थात जिस प्रकार हमने पहले नमस्कार किया ना, पूर्व में नमस्कार किया, शुरुआत की गाथाओं में नमस्कार किया, 1 से लेकर 5 नंबर की गाथाओं में जो हमने आपको नमस्कार किया है, किस किस को नमस्कार किया है? इस प्रकार से दो को जिनवर वृषभो एवं शमणों को। और एक बात और ध्यान देना, बात को बहुत ध्यान से, ये सभी मुमुक्षुओं को समझ में आनी चाहिए कि जब भी आचार्य कुंद कुंदेव नमस्कार करते हैं तो आदिनाथ से लेकर महावीर भगवान की परंपरा को पहले नमस्कार करते हैं। हालांकि वो विद्यमान 20 तीर्थंकरों को भी नमस्कार करते हैं, परंतु सिमंदर भगवान को मुख्य करके उन्होंने कभी नमस्कार नहीं किया, नाम लेकर कभी नमस्कार नहीं किया सिमंदर भगवान का। ये बात मैं क्यों कहना चाहता हूँ? ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि हम आचार्य कुंद कुंद देव को बार बार सिमंदर भगवान से जोड़ते हैं, लेकिन आचार्य कुंद कुंद देव से अगर आप पूछें तो सिमंदर भगवान और आदिनाथ भगवान में कोई भेद जानते हो? ऐसा नहीं, इक्वली है, एक ही है, कोई अंतर नहीं है। ऐसा होने पर भी यदि वो अपने को किसी की परंपरा का मानते हैं तो आदिनाथ से महावीर तक की परंपरा का मानते हैं, ना कि सिमंदर की परंपरा का। ये आपको समझ में आनी चाहिए बात कि भगवान कुंद कुंद के द्वारा कहा गया जो तत्व है
वो सिमंदर भगवान के पास से आया है ऐसा नहीं। सिमंदर भगवान के पास जो तत्व है वही है जो आदिनाथ से लेकर महावीर तक का है, उसमें रंच मात्र भी अंतर नहीं है। लेकिन उस तत्व की ग्रहण की स्वीकृति वो कहाँ से करते हैं? आदिनाथ की परंपरा से, जहाँ वो है, जहाँ वो विद्यमान है वहां से करते हैं। इस प्रकार सिद्धों को, जिनवर, वृषभों एवं श्रमणों को, अर्थात अरहंतों को, उपाधि सिद्धों को, अरहंतों को और साधुओं को, ऐसे तीनों को नमस्कार हो गया है ना, को पुनः पुनः वंदन कर, फिर से वंदन कर कर, दोबारा वंदन कर कर। दोबारा क्यों? क्योंकि पहले हमने उस ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार की शुरुआत में नमस्कार किया था। और कैसे नमस्कार किया है? ताकि वहां पे भी हमने बारंबार नमस्कार किया था, एक एक करके अलग अलग सभी को नमस्कार किया था और सबको एक साथ भी नमस्कार किया था। ठीक है ना? इस प्रकार मुक्ति हेतु श्रामण्य घो, पुनः पुनः वंदन करके दुख से यदि तुम मुक्त होना चाहते हो तो दुख से मुक्त होने का उपाय तो सम्यक दर्शन था कि हाँ, प्रथम तो सम्यक दर्शन ही है ना। इस चारित्र अधिकार का जो आदि है वह भी सम्यक दर्शन और सम्यक श्रद्धान से ही प्रकट होने वाला है, सम्यक ज्ञान से ही होने वाला है, जिसका आदि अर्थात जिसका प्रथम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ही है। परंतु ऐसा उस सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ इस सम्यक चारित्र अधिकार को यानी सम्यक चारित्र भाव को स्वीकार करो यदि तुम्हें दुखों से छूटना हो। और ये बात यहाँ पे आप क्यों कह रहे हो? क्योंकि हम तुम्हें सुख अधिकार में समझा चुके हैं। क्या समझा चुके हैं? कि इंद्र है, नरेंद्र है, धर्मेंद्र है, सम्यक दृष्टि है ना। इंद्र तो सम्यक दृष्टि ही होता है, एक भवतारी होता नहीं होता। चक्रवर्ती आदि अधिकतर सम्यक दृष्टि ही होते हैं। एक आधे को अगर अपवाद को छोड़ दे तो भी दुखी है, क्यों दुखी है? क्योंकि जिस प्रचुर स्वयं संवेदन के आधार से जीव वास्तव में सुखी होता है, ऐसे उस सुख भाव को तो मुनिपने में ही प्राप्त किया जाता है। इसलिए हम तुमसे कहते हैं यदि दुखी नहीं रहना चाहते तो, क्योंकि वो जो विषय सुख है ना वो दुख है। सम्यक दृष्टि भी दुखी है। सम्यक दृष्टि भी कब दुखी है? विषय को भोग करता हुआ सम्यक दृष्टि भी दुखी है। ये प्रवचन सार की शैली है। समय सार की शैली में तो सम्यक दृष्टि मुक्त है, सिद्ध है। लेकिन प्रवचन सार में क्या कह रहे हैं? यदि सम्यक दृष्टि भी है और साम्य भाव को प्राप्त नहीं किया अर्थात उस मुनिपने को प्राप्त नहीं हुआ है तो कैसा है? कि 5 इंद्रिय के विषयों में यदि लिप्त है तो दुखी है, ऐसा है। बात पकड़ में? तो यदि तुम सर्व प्रकार के दुखों से दूर होना चाहते हो, तुमने मिथ्यात्व रूपी मल को दूर करके, ग्रंथि को दूर करके दुख को दूर तो किया है, परंतु अभी जो मिथ्यात्व के मल का दुख, मोहिनी के मल का दुख जो विद्यमान है, अर्थात वह जो ग्रस्त बने में भोगों की बुद्धि का जो दुख विद्यमान है, यदि वो उस दुख को भी दूर करना चाहते हो, यानी सर्व प्रकार से, सर्व प्रकार यानी दर्शन में और चारित्र में, दोनों ही प्रकार के दुखों को दूर करना चाहते हो, तब बनेगा ना सर्व प्रकार, तब बनेगा ना। तो क्या करो? मुनिपने को धारण करो, श्रामण्य भाव को धारण करो। तो क्या कहते हैं? यदि दुखों से परिमुक्त यानी संपूर्णतः मुक्त होने की, छुटकारा पाने की इच्छा हो तो सुनो, पूर्वोक्त प्रकार से अर्थात ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की प्रथम 3 गाथाओं के अनुसार पुनः पुनः अर्थात बारंबार सिद्धान अर्थात सिद्धों को, जिनवर वृषभों को, अरहंतों को तथा श्रमणों को प्रणाम करके श्रामण्य को अंगीकार करो। यानी सिद्ध, अरिहंत सिद्ध और साधुओं को नमस्कार करके इस श्रामण्य भाव को स्वीकार करो। पकड़ में आ गई ना बात? नमस्कार करने का अर्थ क्या है? श्रामण्य माने कोरा श्रामण्य पना नहीं है। ये श्रामण्य पना माना वो जो अरंत की परिपाटी का श्रामण्य पना है वह, अर्थात वह सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक इस मुनिपने को तुम अंगीकार करो, ऐसा यहाँ कहते हैं। अब यहाँ आचार्य अमृतचंद्र द्वारा 2 गाथाएं जयसिंह जी की, अच्छा आचार्य अमृतचंद्र देव की है ना। अच्छा, कुंद देव ने ये 4-5 गाथाएं लिखी थी ना भैया पहले, ये 4थी-5वीं गाथा है, आचार्य कुंद की ही है ये। अच्छा, ये गाथा रिपीट कर दी उन्होंने, 4थी और 5वें नंबर की गाथा, ठीक है। अब यथा ममात्मना दुख मोक्षार्थिना, ठीक है, क्या कहते हैं? इस प्रकार दुखों से छुटकारा पाने वाला, मैंने वो जो मोक्षार्थी है, दुखों से छूटने वाला जो मोक्षार्थी है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला है, यह आत्म भाव उस साधक का जो स्वरूप है वह कैसा, ये कहते हैं 4 और 5 नंबर में। सो अभी तो समय हुआ, इसकी चर्चा हम कल करेंगे, ठीक। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः।
निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार।